नमस्ते एंड वेलकम टू शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे अंगूठे के बारे में, आपके थंब के बारे में। अब ऐसा क्या है जो थंब अपने आप में इतना यूनिक है, तो ये हम जान लेते हैं कि थंब को आपके दिमाग का एक अंग आप समझ के मान सकते हो, क्योंकि जिस भी तरह से आप सोचते हो वो आपके थंब के फिंगरप्रिंट के ऊपर सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है। तो एक इंसान को जो चीज एक दूसरे इंसान से अलग करती है वो है उसकी हाथ की रेखाएं, खास करके अंगूठे के ऊपर की रेखाएं, क्योंकि वो एक दूसरे इंसान के दिमाग से मेल नहीं खा सकती। सबकी सोच विचार अलग तरह के होते हैं। तो इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं और हम जानेंगे कि सबसे पहले तो अंगूठे का झुकाव किस तरह का होगा, तो क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे। अंगूठे का साइज किस हिसाब का होगा तो क्या इफेक्ट्स देखने मिलेंगे, साथ ही साथ शेप और उसकी अंगूठे की फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंगूठे के अंदर मुख्य तौर पे मेनली दो पोर होते हैं। एक होता है फर्स्ट फैलेंज एंड दूसरा सेकेंड फैलेंज। अब जो नीचे वाला फैलेंज है वो फैलेंज ऑफ लॉजिक कहा जाता है, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क शक्ति जो भी आपकी होती है। और ऊपर वाला जो फैलेंज होता है वो होता है विश एंड विल पावर का, जो भी आपकी इच्छा शक्ति है वो पहला पर्व दिखाता है आपके अंगूठे का। अब इससे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं टिल्ट के बारे में। जब आप नॉर्मली अपना हाथ इस तरह से कुछ रखते हैं तो अंगूठे का झुकाव किस तरफ हो रहा है ये क्या दर्शाता है। अगर ये झुकाव बेंडेड है, मतलब अगर हाथ ऐसे रखने के बाद जब आपको कहा जाए कि आप अंगूठा सीधा करें, तो अंगूठा सीधा करने के बाद अगर आप जैसे देख सकते हैं कि अंगूठा अगर थोड़ा बेंडेड आ रहा है, थोड़ा ऐसा झुकाव उंगलियों की तरफ, तर्जनी की तरफ आ रहा है, तो ये एक बैलेंस अप्रोच वाला आदमी होता है। ऐसा जो आदमी होता है वो दूसरे की बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर अपने डिसीजंस लेता है। ऐसा ही नहीं कि खुद के बात पे अड़ गए तो अड़ गए, ऐसा नहीं होता। सबकी राय जानकर, सबके बारे में सोचकर आगे बढ़ता है। दूसरे होते हैं स्ट्रेट, तो जिसका अंगूठा हाथ ऐसा रखने पर एकदम सीधा खड़ा नजर आए, एकदम सीधा, एकदम स्ट्रांग नजर आए, तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। मतलब अपनी बात कह दी तो वही 100% सच है और वो अपनी ही बात लेकर अड़े रहते हैं और वही बात मनवाना चाहते हैं दूसरों से। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि अंगूठा देखने में तो लग रहा है कि हाँ सीधा खड़ा है, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा सा पीछे की ओर गया हुआ हो, अगर मतलब ऐसा फोर्सफुली नहीं करना है। अगर हाथ नॉर्मली, अगर जैसे हम हाथ ऐसे रखते हैं, हम अगर हाथ ऐसा वेव कर रहे हैं, उसी हाथ को अगर हम ऐसे रखें और फिर अंगूठे को देखें कि अंगूठा बेंड है या स्ट्रेट है, तो उससे पता चल जाता है। अगर वो एकदम ही ज्यादा पीछे की ओर इस तरह से कुछ झुका हुआ हो बिना फोर्स करे नॉर्मली, तो ऐसे लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट उत्साही से आप जोड़ सकते हो एक, ऐसे लोग काफी ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हो सकते हैं। ऐसे लोग काफी ही ज्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, काफी ओपन एंड काफी चंचल आप कह सकते हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है जिसकी वजह से कई बार काफी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। ये थिन लाइंस को नहीं भाप पाते एंड उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। कई बार आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं साइज के ऊपर। तो अंगूठे का साइज किस हिसाब का होगा तो क्या प्रभाव मिलेंगे, क्या लक्षण देखे जाएंगे। अब अंगूठा मुख्य तौर पे हाथ के हिसाब से अगर आप देखें तो देखकर ही पता लग जाता है कि अंगूठा छोटा है या अंगूठा एकदम ज्यादा बड़ा है। तो उसी हिसाब से अगर अंगूठा एकदम ही ज्यादा बड़ा है, मतलब आप अंगूठा जब ऐसे करते हैं तो आपको देख के लगे कि वो नॉर्मल हाइट से काफी बड़ा है, मतलब जो एक फैलेंज है वो दो फैलेंज के आधे से भी ज्यादा लगे, तो वो अंगूठा काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों में जो उनके लॉजिकल थिंकिंग है वो हमेशा डोमिनेंट रहते हैं अपने इमोशंस के ऊपर। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो यहां से ज्यादा सोचते हैं, इससे थोड़ा कम सोचते हैं। तो ऐसे लोगों में आपको दिखेगा कि इनको कई बार लोग कठोर कह देते हैं, लेकिन उन्होंने वो सारा एनालिसिस किया है जिसके बाद वो डिसीजन पे आए हैं। तो ये बहुत अगर ज्यादा लंबा अंगूठा है तो काफी सोच विचार वाला ऐसा व्यक्ति होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर अंगूठा लंबा है, मतलब अंगूठा सामान्य जो नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल पोजीशन है, उससे हल्का लंबा नजर आए, कोई भी पोर्व हो सकता है कि ऊपर का विल पावर का पोर्व बड़ा हो या नीचे का पोर्व बड़ा हो, वो यहाँ पे साइज के अंदर यहाँ पे फिलहाल मैटर नहीं करता, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए अगर अंगूठा लंबा नजर आए तो जान लीजिए कि ये एक ब्यूटीफुल एबिलिटी है फॉर सेल्फ कंट्रोल। मतलब क्या,
तर्क और इच्छा दोनों के बीच में एकदम ही अच्छे से बैलेंस करके आगे बढ़ पाने की क्षमता जो है वो इन जातकों में पाई जाती है जिनका अंगूठा छोटा नहीं होता, ना सामान्य होता है, सामान्य से हल्का लंबा। मतलब फैलेंजेस जो है वो आपको ऐसे देखने मिलेंगे कि ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल सा बॉक्स बना हुआ है। आपको दिखेगा कि हाँ, हर एक फैलेंज के अंदर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा आया है, तो वो दिखाता ये है कि हाँ, और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए जगह अभी भी है और ज्यादा माइंड ओपन है। तो वो एक क्षमता लॉन्ग थंब की यहाँ पे पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा नॉर्मल है, नॉर्मल स्टेट में है, नॉर्मल साइज का है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई चीज बुरी होने से अच्छा है वो जैसी है वैसे ही मामूली सी मिले, ये चीज आप जान लीजिए। तो वहीं पर हम इस बात का ध्यान देंगे कि अंगूठा अगर नॉर्मल है तो वो लॉजिक और इमोशन दोनों को साथ में हाथ डालकर आराम से चल सकता है। ऐसा आदमी ज्यादा कहीं पे भी एक तरफा होके नहीं रहेगा, काफी अच्छे से वेल बैलेंस रहेगा। वहीं पर अगर अंगूठा काफी ज्यादा छोटा पाया जाए, स्मॉल अब काफी ही ज्यादा और नॉर्मल स्मॉल ये दो अलग है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मल अंगूठा जैसे आप देख सकते हैं, हाथ के हिसाब से आपको देख के लगे कि हाँ चलो अंगूठा मतलब प्रॉपर पोजीशनिंग में है। फिर एक अंगूठा होता है जो देख के लगता है कि नॉर्मल से काफी छोटा है, मतलब जो पोर्व है वो पोर्व ना ज्यादा ना फैलाव लिए हुए ना ऊंचाई लिए हुए है। तो ऐसे हाथों में आपको अनस्टेबल माइंड, मतलब जिनका अंगूठा छोटा, उनकी मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है वो काफी कम हो जाती है, वो काफी ज्यादा चंचल हो जाते हैं। जैसे ज्यादा बेंड होने लगे तो काफी ओवर कॉन्फिडेंट, उत्साही और चंचल, वैसा ही अगर एकदम छोटा हो जाए अंगूठा तो ऐसे लोग ज्यादा सोच विचार नहीं करते किसी चीज पे, काम में सीधा पैर डाल देते हैं, काम में सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो जिनका छोटा अंगूठा रहता है, ज्यादा जगह लिए हुए नहीं होता है, उनका माइंड अनस्टेबल पाया जाता है। उसके बाद अगर काफी ही ज्यादा छोटा अंगूठा है, मतलब आपको ऐसा लगे कि अंगूठे ने तो उंगलियों के हिसाब से कोई जगह ही नहीं ली है, कोई ऊंचाई ही नहीं ली है, एकदम छोटा अंगूठा। हो सकता है कि कोई पोर्व अच्छा खासा नॉर्मल हो लेकिन दूसरा पोर्व एकदम छोटा हो और उसके ऊपर काफी सारी लाइंस हो। अगर इस तरह की स्थिति पाई जाए, अगर इस तरह का कंडीशन पाया जाए, तो ये जान लो कि ऐसा आदमी काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, ऐसा आदमी काफी कम इंटेलिजेंट पाए जाते हैं। अब वैसा क्यों है? अंगूठा जब दिखता है कि हाँ दोनों पोर्व को जगह ज्यादा अच्छे से मिली हुई है, तो इच्छा शक्ति भी अच्छी है और लॉजिकल सोच विचार भी अच्छा है। वहीं पर अगर कोई एक भी कम हो जाता है तो वो कम डोमिनेंट हो जाएगा आदमी उस ट्रेट्स के अंदर और दूसरे ट्रेट में ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। अब वहीं पर अगर दोनों ही छोटे पाए गए, इसका मतलब क्या कि सामने वाले की वजह से आदमी इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऐसे लोगों में आपको कम इंटेलिजेंस और शॉर्ट टेम्पर्ड, क्योंकि ये ज्यादा सोच विचार नहीं करते, बैक एंड रिसर्च नहीं करते, तो ये ट्रेट इनमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे शेप के ऊपर। तो अगर अब हम शेप से क्या कहना चाह रहे हैं, शेप से ये चीज आप समझ लीजिए कि शेप से हम यहां पर बात कर रहे हैं अंगूठा दिखने में कैसा है, अंगूठे का आकार कैसा है। यहां पे हमने लंबा है या छोटा है साइज की बात की, यहां पे हम बोल रहे हैं लंबाई के साथ साथ फैलाव लिए हुए है या नहीं है, मोटा है पतला है, वैसी हम यहां पे बात चर्चा कर रहे हैं। तो अंगूठा अगर लंबा है, साथ ही साथ अच्छे से बंधा हुआ है, अच्छे से मतलब एकदम टिका हुआ है, साथ ही साथ काफी अच्छा वेल बिल्ड, मतलब आपको एकदम सुनिर्मित अच्छा दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक के अंदर विश, विल पावर, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क वितर्क शक्ति जो भी होगी वो काफी ही अच्छी मात्रा में पाई जाएगी और ऐसे जातकों का दिमाग भी, बौद्धिक क्षमता भी काफी ज्यादा होती है। ये चीज है, ये खूबी है लंबे अंगूठे की, साथ ही साथ अच्छे बने हुए अंगूठे की। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा छोटा पाया जाए और साथ ही साथ मोटा पाया जाए, मतलब आप यहां पे देखिए अंगूठे में एक कमर की लचक होती है, यहां पे पहले पोर्व में तो नहीं होती और पहले पोर्व से दूसरे पोर्व में जाते वक्त एक कमर की लचक का एक आकार आता है। अगर आपको ऐसा लगे कि अंगूठा एकदम ही स्ट्रेट जैसा आपको लगे, या ये कमर की रुझाव आपको ऐसी लगे कि जो दिखनी चाहिए वैसी नहीं है क्योंकि मांस ज्यादा आ गया है और छोटा है अंगूठा और मोटापा ज्यादा आ गया है, तो ऐसे जातकों में इमोशन काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली पाया जाता है। ये जो कमर की एक नॉर्मल नेचुरल आकृति है, एक नेचुरल जो उसका सिमेट्री है, वो होना काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो काफी सारे हाथों में आपको नहीं भी मिलेगा, पर एक चीज जान लीजिए, जिन हाथों में आपको नहीं मिलेगा उन हाथों में आपको ये जानने मिलेगा कि ऐसे जातक की तर्क शक्ति जो है, ऐसे जातक की सोच विचार की जो शक्ति है, उसके अंदर काफी ही ज्यादा इमोशनल कैलकुलेटिव डिसीजन ऐसा आदमी लेता है। इसके लिए इमोशन अबव लॉजिक एंड स्टबर्ननेस आपको देखने मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे। अब लॉजिक, हाँ, अब यहां पे एक चीज जो मैंने कही कि अब इमोशन अबव स्टबर्न, अब ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अबव लॉजिक स्टबर्ननेस की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जो लोग होंगे, इनकी ना एक अच्छी लाइन मैं आपको बताता हूं, इनकी ना आप एक खासियत जानेंगे कि ये क्या कहेंगे मालूम है, कि यार हर जगह दिमाग लगाना सही नहीं होता, कई जगह दिल लगाना चाहिए। ऐसे लोग जो काम करने वाले होते हैं ना, जो मालूम है कि हाँ ये गलती है, किसी ने गलती किया, लेकिन अच्छे से समझाना, अच्छे से उस बात को रखना, ऐसे इन लोगों में काफी ज्यादा पाया जाता है। ये भी काफी हद तक गुस्सैल हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा छोटा हो, साथ ही साथ कमजोर दिखे, मतलब एकदम पतला अंगूठा हो और हाइट में भी अंगूठा अगर आपको छोटा दिखे, तो ऐसे लोगों में विल पावर और लॉजिक, मतलब ना सोच विचार और ना काम को एग्जीक्यूट करना, दोनों में ही ये काफी कमजोर होते हैं, दोनों में ही काफी पुअर इनके स्ट्रेंथ्स होते हैं। तो जब हम अभी शेप की भी हमने बात कर ली, टिल्ट की बात कर ली, हमने साइज की बात कर ली, अब आते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। अंगूठे की लचक। अब अंगूठे की लचक से हमारा मतलब है, हमने पहले जो बेंड की बात की थी कि अंगूठा किस हिसाब से बेंड हो रहा है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पोर्व है, इसकी लचक किस हिसाब की है। क्या ये अंगूठा एकदम स्टिफ है, एकदम दृढ़ है, या ये थोड़ा लचीला है। अब ये जेनेटिकली भी काफी ज्यादा लोगों में स्टिफ पाया जा सकता है, जो कि बेसिक कॉज है ऑब्वियसली, और काफी फ्लेक्सिबल पाया जा सकता है। बट ये सामुद्रिक शास्त्र के अंदर एक क्या चीज दर्शाता है, क्या चीज बताता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर अंगूठा फ्लेक्सिबल पाया जाए, फ्लेक्सिबल के अंदर दो मुख्य तौर पे प्रकार है, एक बहुत ज्यादा अति फ्लेक्सिबल और एक नॉर्मल। कि आप देखेंगे किसी लोगों, काफी लोगों के अंगूठे जो होते हैं, वो आप अगर ऐसे बेंड करना चाहो तो एकदम पूरी तरीके से पीछे मुड़ जाते हैं। ये जो अंगूठे का पहला पूर्व है वो भी काफी पीछे मुड़ जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी ही ज्यादा सोच विचार में रहते हैं। एकदम ज्यादा अगर बेंड हो जाएगा तो ये ओवर थिंकिंग को दिखाता है, ये काम ना करने को, बल्कि बैठ के उसका सोच विचार, जो अपने ही ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं लोग, उनके अंगूठे आप देखेंगे ना ज्यादा तौर पे, तो ना वो एकदम ऐसे होते हैं। जिनके अंगूठे एकदम स्टिफ होते हैं ना, वो लोग ना प्रैक्टिकल होते हैं काफी ज्यादा। ये चीज देख लेना, उनको ना अपने काम से मतलब है, लेकिन इनको औरों के काम से भी ज्यादा मतलब है। तो ये चीज देख लेना। इसके लिए यूजलेस एक्सपेंस भी होता है, शो ऑफ करना, ये सारी चीजें इनमें काफी ज्यादातर पे पाई जाती है। टाइम वेस्ट करना, ओवर थिंक करना, प्रोकेस्टिनेट करना, एंड ऐसे अनेक उदाहरण हैं यहाँ पे। रिश्तों में भी एकदम ज्यादा लचीलापन, वो आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ब्लेंड होने को तो मदद कर देता है, परंतु जो एक अडेप्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल, क्योंकि ये इमोशनली इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि काफी बार इनको अपने रिलेशंस के अंदर भी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगर नॉर्मल है, जैसे अंगूठा नॉर्मल लचीला है, सारे गुण अवगुण जो भी है वो सामान्य तौर पे जैसे मिलते हैं वैसे रहेंगे, कोई प्रोज ज्यादा नहीं होंगे, कोई कॉन ज्यादा नहीं होंगे, इट विल बी एज गुड एज इट शुड बी। आगे बढ़ते हैं। अगर अंगूठा स्टिफ है, तो स्टिफ अंगूठे की क्या बात है। जैसे मैंने कहा कि जैसे कि आप अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर एकदम स्टिफली खड़े हो गए हो, तो वो आपके रिजिडनेस को दिखाता है। सेम वे में जैसे हमने बात किया कि अंगूठा आपके दिमाग को दर्शा रहा है, आपके सोचने के पैटर्न को दर्शा रहा है, तो वहीं पर अगर आपका अंगूठा एकदम स्टिफ है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप अपनी सोच विचार में भी काफी रिजिड हो। दी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, या कोई भी चीज को सत्य मान के उस पर अड़े रहना, ये चीज यहां पे दर्शाई गई है। साथ ही साथ और एक चीज देखिएगा, जिनके भी अंगूठे एकदम दृढ़ होते हैं ना, उनके ना 2 से 4 दोस्त होंगे, लेकिन वो भी उनके दोस्त कहलाने लायक नहीं होंगे। उनको भी वो सारी बातें या बातें खुलकर नहीं बताते। ये स्टिफ अंगूठे की एक खामी है, और ये काफी बड़ी खामी है। ये उनको तब रियलाइज होता है, ऐसे लोगों को, मैंने जितने हाथ आज तक देखे हैं, काफी हाथों में जब मैंने ये चीज नोटिस की
कि स्टिफ अंगूठा अगर है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रिलेशंस मेंटेन करने में, इनिशिएट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग ज्यादा इंटरेस्ट, यहां पे बोला गया था एग्जैक्टली जैसे जैसे मैंने सुना है, जैसे जिन किताबों में मैंने पढ़ा है वहां पे इसके अंदर नॉट मच इंटरेस्ट इन आर्ट, ब्यूटी, लव एक्सेट्रा बताया गया है। बट मेरे हिसाब से हो सकता है कि वो कला में काफी अच्छे हो, होनार हो, परंतु उसे एक्सप्रेस कर पाना, अपने इमोशंस दूसरों को बता पाना, यहां पे ये चूक जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी ये वीडियो। यहां तक पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगली वीडियो में मैं इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जल्द लौटूंगा, जो कि हम अब बात करेंगे अंगूठे के पोर्व के बारे में। तो आशा करता हूं आप बने रहेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।